अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इधर भाई लियाकत आ गए हैं जी। कल सभी पूछ रहे थे, बल्कि एक दो पिछली वीडियोस में ना पूछा जा रहा था, भाई लियाकत नज़र नहीं आ रहे हैं, वो नज़र नहीं आ रहे, कहीं गायब तो नहीं हो गए? वो पतले इतने हो के आए हैं कि गायब हो गए। न्यूजीलैंड में रह रहा हूँ ना, इसलिए उन्हीं ख्वाबों ख्यालों में अभी तक न्यूजीलैंड का भूत उतरा नहीं। उतरा नहीं है, वो उतरता भी नहीं है भाई। आप एक दफा जाएंगे ना, अब जितना टाइम हमने स्पेंड किया ना, कि हम 2-2.5 महीने स्पेंड कर लेंगे ना, फिर आपके ऊपर भूत सवार हो जाता है उसका। अच्छा। नहीं माशाल्लाह, कंट्री बहुत खूबसूरत है और सुकून है। ठंड माहौल है, मौसम भी बड़ा जबरदस्त है। गर्मियाँ आती हैं, आजकल गर्मियाँ चल रही हैं वहाँ पे। अच्छा, कितना टेम्परेचर रहता है? गर्मियाँ भी हमारे जो ये वाला टेम्परेचर है, इससे भी ठंडी हवा चलती है। अच्छा, यहाँ मतलब हमें ये ठंडक फील हो रही है, ठंडा लग रहा है। जब आप वहाँ पे जाते हैं ना, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग फिर एडजस्ट करते हैं ना अपनी बॉडी को। लेकिन गर्मी लगती है थोड़ी बहुत कभी कभी, लेकिन ये कि जो गर्मी का मौसम है ना, उसमें भी बारिशें होती रहती हैं, पता भी नहीं चलता बारिश हो। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका या आप जैसे नारायण का गान या मरी है ना, इस तरह का आप समझ लें। अच्छा, बारिशें वगैरह, ठंडी हवा, पंखे की वहाँ जरूरत नहीं रहती, पंखे के बगैर वहाँ पे गुजारा होता। अच्छा, हमने देखा था भाई वहाँ पे जहाँ आप रह रहे थे ना, कोई बंदा था ना कोई बंदे की जात। लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे? हम लोग घरों में रहते हैं। वहाँ आपने मतलब दिखाया था ना, आसपास की सड़कें थी, हैं, कोई चीज नहीं थी, कोई बंदा नहीं था, कोई बकरी नहीं थी, कोई कुत्ता नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो सब कुछ जो है ना भाई, घरों में रहते हैं, घरों से बाहर नहीं निकलते। वो रोड, वो गली होती है ना, जिनके सोसाइटी की रोड है, उसके ऊपर खेलते भी नहीं है। अच्छा, अलाउ भी नहीं है खेलना मेरे ख्याल में ना। हाँ, तो बच्चे भी बाहर नहीं निकलते, जैसे हमारे बच्चे यहाँ वो पहिया घुमा रहे होते हैं, ऐसे ऐसे वैसा कोई सीन नहीं। बच्चे यहाँ पे कोई वहाँ पे पहिया सही कुछ नहीं घुमाते। वहाँ पे अपने काम को जाते हैं, स्कूल गए, फिर घर आते हैं, घर में ही खेलते। पर ये तो मुझे भी समझ नहीं है कि यार बाहर नहीं निकलते। वो अगर निकलते भी है ना, तो भाई ग्राउंड में जाते हैं, पार्कों में जाते हैं ना। वो पार्क आपने दिखाया था, वहाँ पे भी कोई बंदा नहीं था। कम आते हैं ना, लेकिन ये कि आबादी भी तो कम है ना। अब एक मसला ये है ना कि आबादी भी कम है। लोग बच्चे भी मुझे कोई इतने ज्यादा नजर नहीं आए, सारे बड़े बड़े नजर आते हैं, बच्चे बहुत कम नजर आते हैं बाहर में। अच्छा, चले फिर ये बताएं भाई, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने वहाँ टाइम कैसे गुजारा? भाई अभी तो हमारा क्या स्टार्टिंग फेज था ना, अभी तो हम कश्मकश में थे। अच्छा। अभी ना तो हम सही तरह एंजॉय कर सके, ना सही तरह उसको महसूस कर सके, लेकिन फिर भी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा कि रहने के हिसाब से जो है ना बड़ा पुरसुकून है। ये खड्डे, सफाई सुथराई वहाँ होती है, सफाई सुथराई होती है, सब कुछ होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम में गवर्नमेंट कर रही है, आपको कुछ भी नहीं करना होता। पैसे तो कमाने होते हैं ना, डॉलर। हाँ, वो है कि आपने पैसा कमाए, आप अपना पैसा कमाए, उनको टैक्स दें और आराम से रहें, पुरसुकून लाइफ है वहाँ। चले भाई, कोई खर्चा शर्चा बता दें भाई। सब पूछ रहे थे कितना खर्चा हुआ, वीजा कैसे मिला है? खर्चा ये लंबी कहानी है, फिर इस पे ये लम्बे पै के सुना। लंबे पै के सुनाने वाली कहानी है, बड़ी लंबी स्ट्रगल है ऐसे शुरू करके। वो फिर आप लोगों के साथ अगर इनसे अपनी ऑडियंस से पूछिएगा, अगर चाहे जानना चाहेंगे, तो फिर हम एक लंबा सा भाई सब कह रहे थे, सब कह रहे थे आप व्लॉग बनाए, सब जानना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं भाई। हम फिर आपको तो मौका मिला है। वैसे अपना घर, अपना मुल्क तो अपना होता है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानियों का स्पेशल ये आई थिंक बड़े सगीर में रहने वालों का जो है ना, एक एहसास, एक कमतरी समझ लो इनकी। ये क्या है, ये यूरोप जाना चाहते हैं। वो चाहता है कि मैं जरा दूसरा एनवायरनमेंट भी देखूं ना, कि वो कैसे हैं और हम कैसे हैं। तो भाई हम और उनमें बड़ा फर्क है। चीज़ें जो है ना, उनके चीज़ें एक सीक्वेंस में प्लानिंग और क्या कहते हैं तरतीब से चलती हैं। हमारे यहाँ कोई तरतीब नहीं है, जो वगड़ दगड़ करके पहले आ गया उसकी बारी पहले लग जाती है। तो भैया एक सीक्वेंस है, जो पहले आता है उसकी पहले बारी, जो बाद में आता है उसकी बाद में बारी। तो वो वाला भाई सिस्टम है, एक मुनज़्ज़म सिस्टम जिसे आप कहते हैं। यहाँ पे भी हो जाएगा इंशाल्लाह। हम कोशिश कर रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इंशाल्लाह दोबारा तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो है कौमें कैसे बनती हैं, ये तो फिर कौम ही सोच सकती है। कौमें बनना भाई, वो देखा यार, वो कौमें बनना है तो वो यूरोप की भाई आप कौमें देखना, फिर आपको पता चलेगा कौम क्या चीज़ होती है ना। मतलब ये कि वो बड़ा गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन जो लोग हैं वो भी करते हैं चीज़ों के लिए ना, कि ये चीज़ है गवर्नमेंट ने ऐसे कहा है तो ऐसे ही। लेकिन वहाँ ये है कि भाई हर बंदे को दिन रात वहाँ काम करना पड़ता है, हर बंदे को। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ तो लोग, हमारे यहाँ न्यूजीलैंड में तो लोग ज्यादा मैंने देखा सोते हैं, वेले रहते हैं। अच्छा। सुबह जाते हैं 9 बजे, 5 बजे के बाद फ्री वेले, और वहाँ पे तो मार्केट्स वगैरह भी हैं। कितनी मतलब वहाँ
पर घंटा के हिसाब से इनकम होती है या फिर पर डे के हिसाब से? पर जो तो स्किल्ड है, जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं, वो तो इसमें पर मंथ होती हैं, एनुअली हिसाब होता है, अच्छी पेमेंट मिलती है। अच्छी पे होती है। लेकिन ये कि जो छोटी जॉब्स होती हैं, ऑड वर्क्स होते हैं, जैसे प्लम्बर हो गया या छोटे मोटे जो भी काम होते हैं, सिक्योरिटी का काम हो गया, तो ये पर आवर के हिसाब से मिलती है। जो मिनिमम है आजकल मेरे ख्याल में वो $25 चल रही है वहाँ पे पर घंटा। पर घंटा यार हाँ। और हम वैसे कंपेयर कर रहा हूँ, मेरी इस टाइम सैलरी तकरीबन जो है ना 68,000 है 68,000 पर मंथ। पर मंथ। तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे तकरीबन $8 या $9 बनते पर डे के हिसाब से, या $10 बनते होंगे मैक्सिमम। $9 बनते होंगे। तो आप देख लें, फिर आप उधर अगर आप 8 घंटे काम कर लेते हैं तो आपका कितना बन गया? $200। मतलब मेरे पूरे महीने की सैलरी वहाँ 2 दिन की मेहनत के बराबर है। 2 दिन की यार मेहनत से कमाल। कम है। तो ये फर्क है ना। तो ये बेसिक मतलब ये कि ये जो अनस्किल्ड पर्सन होता है, जिसके पास कोई स्किल नहीं होती, आम जैसे सिक्योरिटी वाला हो गया, ये आम है। लेकिन स्किल वाला होगा तो उसकी ज्यादा होती है इससे। लेकिन ये कि जो खर्चा होता है वो भी, अगर आप वहाँ से इनकम है आपकी, तो वो खर्चा महसूस नहीं होता। अगर आप दिन का $200 कमा रहे हैं तो आप मैक्सिमम 100 या 50, 100 की रेंज में आपकी दिन हाफ तो बच जाता है ना। बड़ा ये $100 जो है ना, वो मतलब ये कि घर को चलाने के लिए बहुत है। बाकी मतलब ये रेंट वगैरह है वो तो आपने वीकली देना है। रेंट भी होता है वीकली, अगर आप पूरा घर लेते हैं, कमरा लेते हैं, तो वो डिफरेंट स्टाइल है। चलें जी, अभी फिर वापसी के लिए तैयार हैं भाई लियाकत, फिर अपनी ड्यूटी पे जाने लगे हैं। अच्छा, फिर वापस आप क्यों आ गए? इतना अच्छा मॉल है वहाँ पे। बस कुछ सिनेरियो बन गए थे वैसे भी, और दूसरा ये था कि शवेश की मामा ने घर आना था वापस, उसको काफी टाइम हो गया था। तो अभी हमारा कुछ टाइम के लिए प्लान है, फिर मे बी वापसी का भी हमारा कुछ वो प्लान है। तो लेट्स सी, देखते हैं। अभी थोड़ा सा कश्मकश में है, तो देखते हैं कौन सा डिसीजन करना है, किस तरह वापस जाना है। तो चलो अल्लाह बेहतर करे जी। हाँ, वापस हम चले जाएंगे। अच्छा, फिर से प्लान है जाने का? प्लान है, अभी तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ना। हाँ, बिल्कुल खत्म तो नहीं हुई, चल रहा है हमारा। और भाई दूसरा ये है कि मैं जॉब से लीव लेके गया हुआ था, तो वो लीव भी मेरी पूरी हो गई थी। वापस तो आना बनता था फिर। वापस आना बनता था, तो मैंने कहा मजीद लीव ली जाए, वो पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वापस आके भाई ऑफिस में ज्वाइनिंग देनी थी। तो मैं फिलहाल जो है भाई लीव पे था, मैं ऑफिस छोड़ के नहीं गया हुआ था। इस तरह तो भाई खर्चा तो बहुत होगा, इस तरह आप बार बार आने जाने पे हैं, खर्चा तो होगा। एक साइड का टिकट मेरे ख्याल में एक बंदे का 2 लाख का बनता है, ऐसे ही ना? नहीं, यहाँ से एक बंदे का टिकट 3.5 लाख। वाह खर्चा। फिर तुसी खुद ही हिसाब ला लो भाई, 3 बंदे जड़े ना एक दफा होके आ गए ते शावेज दी कितनी टिकट आई? दिल गुर्दा बड़ा करना पड़ता है ना, आपको पता है ऐसे कामों के लिए। चलो जी, ਅਸੀਂ दुआ कर सकते हैं कि तुसी ये स्ट्रगल कीती है, कामयाब हो जाओ। आंदन के अगर तुसी ਤੁਹਾਡੀ रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही हैं तो तुसी जगह चेंज करके कोशिश कर लो। तो और अभी भाई लियाकत जो है ना लाहौर वापस जाने के लिए तैयार खड़े हैं, फिर से अपनी ड्यूटी पे अपनी रूटीन में आ जाएंगे। तो अल्लाह खैर करे भाई। बाकी आप सोच रहे हैं इस बारे में कि भाई लियाकत व्लॉग बनाए, तो भाई आपने ज़रूर कमेंट्स करके बताना है ताकि इनको मोटिवेशन मिले, तो फिर ही व्लॉग बनाए। पहले इन्होंने 1-2 व्लॉग बनाए थे, बस वो कह रहे थे ना कि आप सबकी भी फरमाइश थी कि बनाएं व्लॉग, तो उन्होंने 1-2 बार ट्राई किया। लेकिन नेक्स्ट अगर आप सपोर्ट करेंगे हैं, चाह दिखाएंगे, तो फिर वो व्लॉग आगे शुरू करेंगे। ऐसा ही ना, मैं यहाँ तारीफें करी जा रहा हूँ तेरे कंटेंट दिया कंटेंट बनावांगे। अभी आज इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आज एक हमारा व्लॉग आएगा। ਹੁਣ पक्की गल दस ला, मैं हुण व्लॉग ही दसी करो। हमारा व्लॉग आज आएगा इंशाल्लाह, मैंने बनाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है। इंशाल्लाह उसको जो है ना अभी पब्लिक करना, ऑनलाइन पब्लिक करना। तो वो हम सेकंड टाइम शाम को कर देंगे। तो वो हमारी उसमें स्टोरी है, न्यूजीलैंड से पाकिस्तान की स्टोरी है। वो आप लोग एंजॉय कीजिएगा, आप जरा देखने को कुछ मौका भी मिलेगा कि कैसे कैसे हम आए हैं। वैसे सफर बहुत ज्यादा, कितने घंटे का सफर है टोटल? जो एयर ट्रैवल है ना, मतलब ये कि जो जहाज जाती जो ट्रैवलिंग है वो 19 से 20 घंटे की। जहाज में सिर्फ सफर। हाँ, सिर्फ सफर। बाकी जो बीच में स्टे जो आ जाता है ना, वो उसका पता नहीं है। उसका भी 12 में 2 दिन लग गए आते आते। हम वहाँ से निकले थे, 17 घंटे का ट्रैवल था। वहाँ से फिर हमने ब्रेक किया, उसके बाद फिर बाकी आगे निकले हैं वहाँ, तो 3 घंटे वो। मतलब सफर जो है ना, छोटे बच्चे के साथ सफर करना बहुत मुश्किल है भाई। फिर मौसम जो है ना कल्टी मार रहा है, बादल शादल जी फिर से आए हुए हैं। अब तो कहते हैं ना वो मुसलसल बादल ही आते जाते रहते हैं यहाँ पे आजकल। मौसम फिर से कभी
गर्म तो कभी ठंडा होता रहता है। अच्छा जी, मेरे पास ना कुछ कपड़े हैं, वो मैंने दिखाने। ये हैं किसी के, उन्होंने ना मेरे ऊपर भरोसा करके ये कपड़े बनवाए थे, और वो मुझे कह रही थी कि ना आपने ना मुझे वीडियो सेंड करनी है कि काम जो है ना कैसा किया हुआ है। तो मैंने कहा चलिए मैं जो है ना आपको भी दिखाती हूँ, चलिए और किसी ने लेने होंगे ना तो वो भी ले लेंगे। तो वो कपड़े कौन से हैं, वो जी ये हैं। मैंने ना एक दफ़ा पहले भी दिखाया था, तो उस वक्त ना अम्मा जी के कहने पे दिखाया था। मुझे खुद भी आइडिया नहीं था, मुझसे ना एक दो लोगों ने पूछा था, लेकिन मैं ना उन्हें सही से रिप्लाई नहीं कर सकी, क्योंकि ना मुझे खुद ना उनके बारे में पता था जो ये काम करती हैं, ना ही मुझे इस काम के बारे में पता था। पहले आप काम देख लेना। ये देखें, ये जो है ना एप्लिक वर्क है वाइट के ऊपर। ये जिनका ड्रेस है ना, उन्होंने खुद अपनी पसंद से मतलब ये कलर जो है ना वो सिलेक्ट किए हैं। तो ये ऐसे वाइट ऊपर एप्लिक किया हुआ है, और वो बाजू थे, और ये जो है ना ये शर्ट का कपड़ा है ऐसे, ये शर्ट। यार अच्छा है यार, और बड़ी मेहनत वाला काम है ये तो। करीब से दिखाया ना कि इस तरह ये से ना हाथ से वो जैसे कहते हैं ना गुम सिलाई, एक एक वो गुम सिलाई कर, करीब ये से ऊपर दिखाया। कपड़ा लगा हुआ है ऐसे ही ना। हाँ जी, ऐसे ये सारी कटिंग करके एक एक धागा जो है ना वो करीब से दिखाया ना, धागे कितना पास ये का धागा, पता चले। हाँ ये बराबर बराबर है बिल्कुल ऐसे। वही ना, जिनका है उन्हें भी आइडिया होगा, जो बनवाना चाहते हैं तो उनको भी आइडिया होगा। तो ऐसे सिंपल जैसा उन्होंने डिजाइन बनाया ना वैसे बना के दिया, और बैग पे ना एक जैसा ना छोटा सा ऐसे फूल बनाया हुआ है। ये भी ऐसे जो है ना प्यारा लगता है ये। और साथ ये दुपट्टा जो है ना वो मुझे ज्यादा प्यारा लगा, क्योंकि ये जो दुपट्टा ना ये क्रिंकल है, क्रिंकल का स्टफ है, उसके ऊपर ये काम किया हुआ है। ये देखें, ये बहुत टफ है, क्योंकि ना इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ऐसे यहाँ से देखें आप, ये ऐसे करके ना इसके ऊपर किया हुआ ये। तो ये ऊपर छोटे छोटे फूल जो है ना वो और भी बने हुए हैं इस तरह करके। ये हाथ से भी सारा काम किया हुआ ये है। सारा जो है ना हैंड एम्ब्रॉयडरी है। इसी तरह ब्लैक सेम डिजाइन सेम है, लेकिन ना वही कलर जो है ना वो चेंज है। अच्छा, ब्लैक की थोड़ी ग्रेस ज्यादा नहीं है, इसकी ग्रेस ज्यादा है, येलो के साथ ना इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है हाँ इसका। कमाल का है भाई ये इसी तरह वो सेम डिजाइन है। बड़ी Colour मेहनत change है। की है यार हकीकत हाँ में। जी, ऐसे सारी। और इसी तरह ब्लैक जो है ना वो भी यहाँ पे बनी हुई है शर्ट, ऐसे संभाल के रखते हैं। ये उनके जो है ना ड्रेस तक पहुंचाने भी हैं। तो यहीं पे ऐसे ये बाजू है, बाजू के साथ ऐसे बना हुआ है नीचे, जो यहाँ पे जैसे ये है बॉर्डर, इस जगह डिजाइन बना हुआ है। और साथ ये आई थिंक हाँ ये उसी तरह ये जो है ना कमीज शर्ट का कपड़ा है ये। मुझे तो ये ज्यादा प्यारा लगा, मैंने इनको दिखाया ना ब्लैक के ऊपर ना ज्यादा प्यारा लग रहा है। तुम भी कह रहे थे तुम भी ऐसे एक बनवाओ, मैं कहा चले मैं भी बनवाती हूँ। कपड़े जिनके हैं वो भी मुतमईन हो जाएंगे, क्योंकि ना उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया था। बहरहाल हम तुम देख अच्छा ही करना चाहते हैं कि उनके पास हुनर है, वो अपने हुनर को किसी अच्छी जगह सेल कर सकें बस। हाँ जी बिल्कुल। हमारे गांव में है ना, गांव के गांव लोग में ऐसे, इतना हुनर तो होता है औरतों के पास, लेकिन ना उन्हें पता नहीं होता कि आप दुनिया तक कैसे पहुंचाए। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, तो हमारे जरिए उनका काम जो है ना और लोगों तक पहुंच जाएगा, ऐसे किसी का फायदा हो जाएगा। सब आप वाले काम भी कर लेने चाहिए, जिससे अल्लाह भी खुश हो, उनकी भी मदद हो, हमारा भी ना दिल भी खुश होता है बंदे का। मेरा भी बड़ा बस खुश कहते हुआ। हैं ना कि कुछ गरीब खड़े होते हैं फेरी लगा के, तो कहते हैं कि वो गरीब लोग होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ बिला वजह भी खरीद लेना चाहिए, क्योंकि वो हाथ नहीं फैलाते, बिल्कुल मेहनत से वाला काम पैसे जो है ना कमाते वो करते हैं। हैं, और रोजी मैं ना कमाते हैं। खुद मैंने ना उनको पहले भरोसा दिलाया कि आप ना मेरे कहने पे ना काम करवा लो, और मैं खुद भी बड़े कंफ्यूज थे कि अगर काम सही ना हुआ तो वो क्या सोचेंगे कि नहीं, अब तो देख लिया, अब तो मैंने देखा ना, तो मैं भी खुद ना बड़ी मुतमईन हो गई हूँ कि नहीं काम जो है ना उनका अच्छा है, करवाना चाहिए। सालार क्या हो रहा है यहाँ पे? कूड़ा बनाई जा रहे हैं, कूड़ा काम बढ़ा रहे मम्मा का। ये यहाँ पे ना फूल जो है ना गोभी का, ये तंग हो रहे थे, थोड़ा सा उदास हो रहे थे। ये गुलदस्ता जो है ना वो ऐसे दे दिया, और ये जो है ना बस सारे लहदा लहदा जो है ना करने में लगे हुए। यहाँ पे ये देखे सारे ऐसे ज़रा ज़रा किया पड़ा है, उनको ना ये काम करने में मज़ा आ रहा है ना।
सलार को ये काम बहुत पसंद आ रहा है, बहुत। ये ना थोड़ा ठंडा ठंडा भी है ना, ऊपर धूप है तो ना टच करने में ना मज़ा आ रहा है उनको, है ना। सलार मम्मा को भी पकड़ाई जा रहे हैं साथ साथ। इधर से वो है ना लगे हुए सारे, मैंने कहा आज ना इनको सारा निकाल देते हैं, इतनी जगह घेरी हुई, बाकी जो है ना उनकी भी ग्रोथ नहीं हो रही। तो मैंने कहा चलो सलार तो खेलेगा, तो ये साथ ना इंजॉय भी कर रहे हैं जी। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।